पप्पू यादव के आवास के बाहर आखिर कौन संदिग्ध दिखे जो रात के 12 बजे पहुंचे, कुछ देर रुके और जब सायरन की आवाज तेज हुई तब बदमाश भाग गए। इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर बिहार के पूर्णिया पहुंच चुके हैं और बिहार भर में अपना पांव पसार चुके हैं। क्या कुछ है, इस पर पुलिस भी पैनी नजर रख रही है और चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं जो अब तक हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन अब तक यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और फेसबुक पर फॉलो नहीं किए हैं, उन तमाम लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि चैनल को तत्काल जो है यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अब हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। पप्पू यादव की जो मुश्किलें हैं वो कम होने की नाम नहीं ले रहे हैं। पप्पू यादव तब चर्चा में आए जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आता है। उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर दिया, एक्स पर लिख दिया और विवादित बात लिख दिया कि अगर सरकार इजाजत दे दे तो हम 24 घंटे के अंदर 2 टके के गुंडे लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग का खात्मा कर देंगे। और इसके बाद से पप्पू यादव की मुश्किलें शुरू हो गई। यही नहीं, पप्पू यादव ने यह भी कहा कि हम मुंबई भी जाएंगे, बाबा सिद्दीकी से मिलेंगे, सलमान खान से मिलेंगे। पप्पू यादव इस घोषणा करने के बाद सीधे मुंबई पहुंच गए, बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिले और सलमान खान से भी उन्होंने बात की। उसके बाद लौट गए पटना। ये घटना के बाद जो है पप्पू यादव के मोबाइल पर एक फ़ोन कॉल आता है, कई बार फ़ोन कॉल आता है और उसके बाद में उसने धमकी देता है। धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई का आदमी बताता है और बोलता है कि आप मेरे रास्ते में आएंगे तो आपको वही करेंगे जो सबके साथ करते आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई। उस व्यक्ति को पुलिस ने, बिहार पुलिस ने, पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और जब दिल्ली से गिरफ्तारी हुई तो चौंकाने वाले सच सामने आए। कहा गया कि जो गिरफ्तार हुआ है महेश पांडे दिल्ली में, उससे लॉरेंस बिश्नोई का कोई ताल्लुकात नहीं है। दुबई के नंबर से वो धमकी दे रहा था और देश के कई पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के वो करीबी रहा है। और यही नहीं, चौंकाने वाला सच तो ये रहा कि पप्पू यादव के कई करीबी भी महेश पांडे के संपर्क में थे। इसके बाद में जो है पप्पू यादव को थोड़ी सुकून मिला, पप्पू यादव थोड़ा शांत हुए कि अब लॉरेंस का खतरा नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के घर के बाहर एक दिन पहले पूर्णिया में कुछ संदिग्ध दिखे। सबसे पहले 2 संदिग्ध दिखे और वो लगातार खड़े रहे कुछ मिनट तक। उसके बाद में जब घर के बाहर सायरन बजने लगी तो उसके बाद में एक गाड़ी 4 व्हीलर आता है और 4 व्हीलर पर फिर सारे संदिग्ध बैठते हैं, उसके बाद में निकल जाते हैं। और इस पूरे फुटेज को पप्पू यादव ने सार्वजनिक किया है सोशल मीडिया पर, कई मीडिया संस्थान उसको चला भी रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो है अब ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव से कोई डायरेक्ट दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव ने जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को छेड़ा है, लॉरेंस बिश्नोई ने उसको टारगेट पे ले लिया है, लॉरेंस बिश्नोई के वो को दिल पर ले लिया है। लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में अगर कुछ नहीं करता है तो फिर लॉरेंस बिश्नोई का जो है बेइज्जती होगा अपराध की दुनिया में। और पप्पू यादव इधर खुद को बाहुबली कहते हैं, बाहुबली सांसद कहे जाते हैं। उनका पुराना अतीत बाहुबली का ही है, उन पर हत्या तक के, अजीत सरकार एक विधायक का हत्या का भी आरोप रहा है। बीजेपी के यूपी के सांसद जो है, पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने भी कमेंट किया है पप्पू यादव पर। तो ये विवाद अभी चल ही रहा था और पप्पू यादव को कोई सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन पप्पू यादव डरे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उनकी पत्नी पप्पू यादव से मतभेद होने की बात आ करके खुद मीडिया
एजेंसी के सामने वो कही है कि पप्पू यादव से उनका 2 सालों से संबंध ठीक नहीं है, अलग रह रहे हैं, उनको और उनसे मुझे और मेरे बच्चों को कोई लेना देना नहीं। एक तरह से उन्होंने जो है वो दिखाया है कि डर है, अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर कुछ करता है तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उनका परिवार जो है एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई के खौफ से दरक गया है। पप्पू यादव भले ही बोल रहे हों कि हमें कोई डर नहीं है, जिसे मारना है वो मार दे, लेकिन हालात तो ये है कि पप्पू यादव पैनी नज़र रख रहे हैं सब चीज़ों पर, और घर के बाहर संदिग्ध दिखने के बाद पप्पू यादव ने इस बार फिर जो है वीडियो को सार्वजनिक किया है, और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके के अपराध के दुनिया का बड़ा डॉन है, इंटरनेशनल डॉन हो चुका है, क्या उसके शार्प शूटर, कहा जाता है कि 700 से 1000 शूटर देश भर में हैं, तो क्या उसके शार्प शूटर बिहार पहुंच गए हैं? क्या पप्पू यादव की रेकी हो रही है? इन तमाम चीज़ों पर जो है पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। पप्पू यादव भी अपने स्तर से जुटे हुए हैं इनकी कुंडली खंगालने के लिए। पप्पू यादव के भी कई समर्थक अब सरेआम बोल रहे हैं कि लॉरेंस की अगर हिम्मत है तो छू के दिखा दे। तो दोनों तरफ से जो है तनातनी चल रही है, लेकिन पप्पू यादव के घर के बाहर क्या रेकी हो रही है, इस पर पुलिस की नज़र रखना चाहिए।